नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो की। जिस तरीके से मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और मेरा शेयर्स पोर्टफोलियो है, उसी तरीके से मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मेरे कितने पोर्टफोलियोज हैं। देखिए, एक तो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जो मेरी वाइफ के नाम पे है, जिसमें मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट है। ठीक उसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है छोटा सा, जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं, वो मेरे नाम पे है। ठीक उसी तरीके से एक शेयर्स पोर्टफोलियो है जो मेरी वाइफ के नाम पे है। ठीक उसी तरीके से एक शेयर्स पोर्टफोलियो है जो मेरे नाम पे है। और ठीक उसी तरीके से एक एनपीएस पोर्टफोलियो जो सिर्फ मेरे नाम पे है। तो टोटल 5 पोर्टफोलियो मेरे चलते हैं, जिसपे आपको अलग अलग तरीके के वीडियोस देखने को मिलते होंगे। जनरली मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो मैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट है वो मेरी वाइफ के नाम पे है, प्लस जो दूसरा शेयर्स पोर्टफोलियो है जिसमें भी अगेन थोड़ा बहुत अमाउंट ठीक ठाक है, वो भी मेरी वाइफ के नाम पे है। और जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेरे नाम पे है उसमें बहुत कम ही अमाउंट है, 20-25 हज़ार रुपये। और एक जो शेयर्स पोर्टफोलियो मेरे नाम पे है उसमें मैं शेयर्स लेता हूँ लाइफ टाइम के लिए, बस मैं लेके उसमें छोड़ देता हूँ। तो उनको मैं जनरली ज़्यादा शोकेस नहीं करता हूँ अपने वीडियोज़ में, उन जो मेरे नाम के दो पोर्टफोलियो हैं। प्लस ये एनपीएस पोर्टफोलियो है मेरे नाम पे, जिस पे मैं अपना रिटायरमेंट फंड जनरेट कर रहा हूँ। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो की। स्कीम 1 2 3 में 51% वन में, 16% टू में और 33% स्कीम 3 में इन्वेस्टेड रहेगा मेरा अमाउंट। तो मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो में जो अभी तक मैंने कंट्रीब्यूशन किया है वो 4,37,589 रुपीज़, और इसकी करंट वैल्यू हो गई 5,37,488 रुपीज़। जो मेरा नोशनल गेन है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है, 99,899, तो लगभग 1 लाख रुपए आप इसे समझ लीजिए। और लगभग अभी तक मैंने 36 कंट्रीब्यूशन किए हैं एनपीएस पोर्टफोलियो में। और जो मेरा एक्स आई आर आर है वो 11% का है, यानी कि समय समय पे मैंने जितनी अपने एनपीएस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करी है उस पर अगर कंबाइंड रिटर्न निकाला जाए तो वो 11%, यानी मैं 11% कमा रहा हूँ अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे, जो कि डिसेंट है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये स्विंग होकर 10 साढ़े 10 पे भी चला गया था, बीच में 13% पे भी था। तो ये स्विंग हो रहा है क्योंकि निफ्टी 50 स्विंग हो रहा है, निफ्टी 50 काफ़ी गिरा है, तो ये 13% से गिर के 10.5 भी आ गया था, लेकिन अब दोबारा ग्रो करके ये 11% के आसपास चला गया है। अगर बात की जाए मेरी इन्वेस्टमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल की इन्वेस्टमेंट मई में गई थी, मई की भी मई में गई थी, जून की जून में गई थी, जुलाई की अगस्त में गई थी। एक वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन था मेरा 12 अगस्त के आसपास। अगस्त की कंट्रीब्यूशन सितंबर में गया था, सितंबर का 30 सितंबर को चला गया था। और लास्ट जो मेरा कंट्रीब्यूशन गया तो अक्टूबर का, वो 30 अक्टूबर को गया है। तो 7,618 रुपये मेरा हर महीने कटता है। और कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन अगर डलता है तो मेरी तरफ से डलता है, जैसे 50,000 दिख रहा है आपको। और अगर बात की जाए बाकी, तो ये कंट्रीब्यूशन है, यूनिट्स मुझे कितने कितने मिल रहे हैं, तो बाकी सब ठीक ठाक है, तो कोई ऐसा कंसर्न की बात नहीं है। अगर बात की जाए, तो आज ये बात कर लेते हैं मेरे ओवरऑल रिटर्न पे। तो ओवरऑल रिटर्न जो है अब इम्प्रूव होके 11% हो गया है। और ये 11% ठीक है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15-16% तक हो जाए। अगर 15% हो जाता है तो एक एनपीएस पोर्टफोलियो में 15% का रिटर्न बुरा नहीं है, और मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। मुझे उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, मुझे उससे कम भी नहीं चाहिए। होपफुली मैं 14 से 15% अपना एनपीएस का रिटर्न एक्स आई आर आर जल्दी ही अटेन कर लूँगा, जब ये मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ने लगेगा। फिलहाल दोस्तों यही है मेरे पोर्टफोलियो के क्या क्या इसमें चल रहा है, कितना मुझे गेन है, कितना लॉस है। तो लगभग 1 लाख रुपए का मुझे नोशनल गेन चल रहा है इसमें। और ये पोर्टफोलियो लगभग 3-4 साल पुराना है, तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पुराना पोर्टफोलियो है, तो इसमें लॉस में नहीं जा सकता मैं अब, क्योंकि एक तो स्विंग इतना नहीं होता, प्लस ये पोर्टफोलियो भी थोड़ा 4 साल पुराना हो गया है। तो इसमें लॉस में तो नहीं जा सकते, लेकिन प्रॉफिट जरूर घट जाता है। तो बीच में ये 1,06,000 तक चला गया था, अब दोबारा घट के 1 लाख के आसपास आ गया। तो इसमें भी मेरी जर्नी जारी रहेगी, आगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा इसमें क्या चल रहा है। इसमें भी मेरा टारगेट है कि मुझे रिटायरमेंट तक 1 करोड़ का फंड जमा करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते रहेंगे और वीडियोज़ में। धन्यवाद, गुड बाय।